सऊदी अरब की एक अदालत में एक मामले का फैसला आया और जज खुद रोने लगे। उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। बूढ़ी माँ ही उसके लिए उसका ब्रह्मांड थी। ये शख्स भी बूढ़ा था और गरीबी में दिन बीत रहे थे। वह दिन रात अपनी माँ का ख्याल रखता है, करता और माता भी इसी पुत्र से हैं। बहुत प्यार था और वे सुबह शाम उनके लिए प्रार्थना करते थे। थको मत, ये शख्स अपनी माँ का है। सेवा में मन की शांति। वह परलोक में अच्छा घर देखता था। दूसरे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वह बेटा जो शहर में रहता था, उसकी माँ लेने आए और मांग की, इतने दिनों से तुमने माँ को रोक रखा है, मैं इसे रखूंगा। इस व्यक्ति के लिए यह ऐसा था। कोई तूने उससे जान से भी बढ़कर कुछ मांगा है। एक विश्व, उसने कहा। अंधेरा हो रहा था। भाई को बहुत समझाया कि मैं माँ के लिए नहीं बनी हूँ। वह रुक सकता था, लेकिन उसने अवज्ञा की और हट किया। मामला तूल पकड़ रहा था और पंचायत में भी यह मामला नहीं सुलझ सका। वह अदालत पहुंचा। काजी ने सबसे पहले उन दोनों को आजमाया। अगर बीच में सुलह हो जाए। जज ने मां को कोर्ट में लाने को कहा और जब उसे लाया गया तो जज से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। वो बूढ़ी आंखों वाली मां सूखने के बाद उसने कहा कि ये मेरे लिए है। ये तय करना मुश्किल है। ये दोनों बेटे, मेरी दो आंखें हैं और एक कैसे हो सकती है। दूसरे के विरुद्ध बच्चे के पक्ष में निर्णय कर सकते हैं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। काजी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपने भाई की कमजोरी और स्थिति तथा समृद्धि के कारणों को देखते हुए छोटे भाई के पक्ष में रखा गया। दिया। वह शख्स जैसे ही जज अपना फैसला सुनाता है, दर्दनाक चीख चीख कर रोने लगा। उसका आवाज से प्रतिध्वनित हुआ। काजी ने अपनी तेज चीख से सर और कमरे में मौजूद लोगों की भी आंखों में आंसू थे। रुको मत सकना। काजी साहब कुर्सी से रोते हुए उठे और कमरे में मौजूद लोग, वह व्यक्ति, जब वो शख्स गले मिले और रोए, वह अपनी मां के पैरों को चूमते थे। यदि आप जाने की अनुमति चाहते हैं, छोटा भाई भी चिल्लाया। इस घटना को पढ़िए और उस बुढ़िया पर विचार कीजिए। माताओं को पुराने घर में छोड़े आदि दिए गए हैं या अलग किए गए हैं। यदि वे इसे पढ़ते हैं तो उनके साथ ऐसा करें। समाप्त हो जाएगी। अपनी मां और पत्नी को भूल गया। हर जायज और गैर कानूनी आदेश का पालन। इसे अवश्य पढ़ें और इस पर विचार करें। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है, वे भूल रहे हैं। धन्य है वह व्यक्ति जिसका माँ और पिताजी जीवित है और वह जानता है। यह कैसा आशीर्वाद है। यह मेरे पास है।